अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 3 में हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करनी है। आयनिक बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को आपने ध्यान से समझना है। हर पॉइंट का एक मतलब होगा। ये इनिशियल स्टेज है, 9th क्लास के बच्चों को इतना इनके पास इल्म नहीं है, लेकिन हर पॉइंट्स को ना उन्होंने अच्छे तरीके से समझना है और याद रखना है। अच्छा जी, आयनिक बॉन्ड होता क्या है? पहले मैं वर्ड्स का मतलब बताऊंगा। जहां पर भी बेटा आपको वर्ड्स केमिस्ट्री में नजर आ जाता है ना आयनिक, आयनिक वर्ड्स को ना अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे ना तो IONS, आइंस। केमिस्ट्री में आइंस का मतलब होता है ऐसी कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, उसको आइंस बोला जाता है। और ये बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। तो याद रखिए, आयनिक बॉन्ड कुछ एटम्स, ऐसे एटम की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में बनेगा जिनके एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा और दूसरे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा, यानी आइंस बन जाएंगे। और उस अट्रैक्शन के नतीजे में जो बॉन्ड्स बनेगा ना, उस बॉन्ड्स को बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। याद रखना है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, आयनिक बॉन्ड की ना हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। केमिकली बॉन्ड जो है ना, आयनिक बॉन्ड जो है ना, वो किस तरह बनता है। अच्छा जी, टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर ना ये सलाहियत होगी बेटा जी कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे, खारिज करेंगे। ठीक है, मैं आपको बात बताऊंगा कि कौन से एलिमेंट आपकी पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं जो इलेक्ट्रॉन को खारिज करेंगे। और टेंडेंसी ऑफ एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ एटम की सलाहियत या टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को ना हासिल करेंगे, गेन करेंगे। अच्छा, बात याद रखिए, डेफिनेशन में क्या है भी, एटम है जो कुछ एटम्स ऐसे होंगे, यानी एक साइड आपने लेनी है, वो लेनी है जिसमें वो एटम इलेक्ट्रॉन को खारिज करे, और दूसरा आपने साथ में आपने वो एटम एलिमेंट लेना है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, हासिल करे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, एक एटम इलेक्ट्रॉन को खारिज करे, एक एटम इलेक्ट्रॉन को हासिल करे। अच्छा, बात याद रखिएगा, हमने कहा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा, जो भी एटम को इलेक्ट्रॉन खारिज करता है ना, ठीक है, उसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। उससे इलेक्ट्रॉन खारिज करने के बाद ना उसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा ना, उसके ऊपर ना बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी। उस अट्रैक्शन के नतीजे में ना एक बॉन्ड बन जाएगा, उस बॉन्ड को बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? अब याद रखिए कि हमने कहा है भी कुछ एटम के अंदर सलाहियत होगी उसने इलेक्ट्रॉन खारिज करना है, कुछ एटम के अंदर सलाहियत है उसने इलेक्ट्रॉन हासिल करना है। अब कौन से एलिमेंट मौजूद हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन खारिज करना है और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन हासिल करना है, आपने ध्यान से देखना है। आपने अपनी बुक का चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 47 याद रखना है। इस चैप्टर को पढ़ते वहां पर ना एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल के ऊपर ना, अच्छा जी, मैं ना आपको बताने जा रहा हूं भी कौन से एलिमेंट जो है ना, ये एटम जो इलेक्ट्रॉन्स खारिज करते हैं। आपके जो पीरियोडिक टेबल में ना ग्रुप नंबर दिए हुए हैं ना 1 और 2, ग्रुप नंबर 1 और 2। ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट है मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन, नीचे उसके लिथियम, फिर सोडियम, और इसी तरह नीचे चलते हैं। ये ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप नंबर 2 में चले जाएं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एंड नीचे इस तरह। ये ग्रुप नंबर 1 और 2 जो है ना, इनको ना नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको ना मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। अच्छा जी, जितने भी ग्रुप 1 और 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जिनको हम मेटल्स कहते हैं ना,
उनके अंदर ना सलाहियत होती है, उनके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है इलेक्ट्रॉन खारिज करने की। यानी ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जो आपके एलिमेंट 1 और 2 है ना, वो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे। इलेक्ट्रॉन खारिज करने पर उनके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन बनेंगे, कैटायन बनेंगे। ठीक है, अब ना आगे हम देखते हैं भी गेन इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन हासिल करते। अब ग्रुप नंबर ना उसी पीरियोडिक टेबल पेज नंबर 47 के ऊपर ना 15 से लेकर आगे मूव करते जाए, 16 पर चले जाए, 16 से आगे 17 पर चले जाए। ये वो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इन्होंने ना इलेक्ट्रॉन को ना हासिल करना होता है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना है और इनको नाम क्या दिया जाता है? नॉन मेटल्स का। क्या नाम दिया जाता है? नॉन मेटल्स का। जब ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे ना, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब याद रखिए, दो अपोजिट चार्ज आ गए। ठीक है, कौन से एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव आना है, कौन से एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव आना है, आ गया। अट्रैक्शन डेवलप होगी, अट्रैक्शन के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है, याद रखिए। और बात अब ना इसकी और तरीके से भी, जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में ना इकट्ठे होंगे ना, जुड़ेंगे ना, बॉन्ड बनाएंगे ना, तो बॉन्ड फिर भी कौन सा बनेगा? आयनिक बॉन्ड। ये बात याद रखिएगा। अब ना हम ना अभी ये नहीं देखा भी क्यों इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे ये, और ये एलिमेंट्स क्यों इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे। इसकी बात मैं ना नीचे एग्जाम्पल के अंदर डिस्कशन करके आपको बताता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl का बनना, फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज आयनिक बॉन्ड। इसके अंदर आयनिक बॉन्ड इज एन आयनिक कंपाउंड। इस कंपाउंड को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड कौन सा पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उन कंपाउंड्स को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। अब इनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसे। अच्छा याद रखिए, ये सोडियम और Na जिसका सिंबल और Cl क्लोरीन है। अब याद रखें, सोडियम, ये सोडियम है, सोडियम के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद होते हैं? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। याद रखिएगा। ठीक है, मैं ना सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझाने जा रहा हूं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? 11 इसकी इलेक्ट्रॉन इसका या एटॉमिक नंबर है इसके। फर्स्ट शेल में ना याद रखिएगा ना, आपने 2 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 10। एक बच गया। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 1 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ना मैं आपको ना उसके साथ जो एलिमेंट मौजूद है ना Cl, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाता हूं। Cl जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, फर्स्ट शेल एज यूजुअल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10। बाकी कितने बच गया जी? 7। आखिरी थर्ड शेल जो है ना उसमें 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी ये जो सोडियम है ना, सोडियम का बेटा जो लास्ट शेल बन रहा है ना, आखिरी शेल, जिसको आउटर मोस्ट शेल बोला जाता है। याद रखिएगा, आखिरी शेल को ना 2-3 नाम दिए जाते हैं। इसको ना आउटर मोस्ट शेल भी बोला जाता है, उर्दू में से आखिरी शेल। इसे ना वैलेंस शेल भी बोलते हैं, याद रखिएगा, वैलेंस शेल भी। अब सोडियम का जो आखिरी शेल है जिसको वैलेंस शेल में, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहां से ना आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। आपने पढ़ा था कि एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैंने आपको समझाया था कि एटम केमिकल बॉन्ड अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए बनाते हैं। अपने एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं तो ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं। अपने एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल करने होते हैं तो डुप्लेट। एटम इस वजह से केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, एटम स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। तो पहली बात को ना गौर से देखना है मेरे भी, ये याद रखिएगा, ये जो सोडियम अनस्टेबल एटम है। क्यों? क्योंकि इसका आखिरी शेल नामुकम्मल इनकम्प्लीट है।
ये जो क्लोरीन है ना, ये भी अनस्टेबल है, इसका भी आखिरी शेल इनकम्प्लीट है, इसके भी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो दो अनस्टेबल एटम है और जिनका ऑक्टेट भी मुकम्मल नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में फिर अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। अब याद रखिएगा, ये जो सोडियम है ये ग्रुप नंबर 1 में पाई जाती है, ये मेटल्स है, ये इलेक्ट्रॉन खारिज करती है, हमने देख लिया। ये जो क्लोरीन है ये 17 जिसका टर्म, ये ग्रुप नंबर 17 में पाई जाती है, ये नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन हासिल करती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट ने खारिज करना है और कौन से एलिमेंट ने हासिल करना, जिनके आखिरी शेल में ना 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन मौजूद होना, बैलेंस शेल में जहां पर एक है, वो एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करते होते हैं। तो इसमें एक है ना, तो ये खारिज करेगा। अब वो एलिमेंट है जिनके लास्ट शेल में 5 या 5 से ज्यादा होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। अब याद रखिए, इसमें 3 या 3 से कम है तो ये खारिज करेगा बेटा, और इसमें 5 या 5 से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। अब इस वजह से जब ये एलिमेंट सोडियम इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा ना, इसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाएगा कैटायन, और जो क्लोरीन है ना, जब ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा ना, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो दो अपोजिट चार्ज, ये देखिए तो जो करें, सोडियम क्या करेगा, उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब याद रखिएगा, अपने ऑक्टेट और डुप्लेट मुकम्मल करना है। सोडियम के आखिरी शेल में से याद रखें, ये उसका आखिरी शेल है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, रिमूव कर दें, तो उसके बाकी शेल में कितने बच जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन, वो स्टेबल हो गया, उसने ऑक्टेट मुकम्मल कर दिया, ठीक है। यानी जब वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे ना, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इसने ना नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली। और जब इसको एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर स्टेबल होने के लिए एक की कमी है, जब वो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा ना, तो इसके पास हिट हो जाएगी, इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा, तो बॉन्ड बन जाएगा आयनिक बॉन्ड। उस बॉन्ड को अंदर देखिए कैसे बना, उसने अपना, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल से, याद रखिएगा कहां से, आखिरी शेल से, उससे आगे पीछे वाला नहीं, आखिरी शेल से एक इलेक्ट्रॉन उसने क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया, और ट्रांसफर करने से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम के ऊपर प्लस आ गया, जो एक एक इलेक्ट्रॉन निकला वो ये मौजूद है। क्लोरीन एटम ने ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया, मैंने उसके लिए ऐड किया है उसके अंदर, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो याद रखिए, एक के ऊपर प्लस चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दो अपोजिट चार्ज, मुख्तलिफ चार्ज मौजूद हो, एक के ऊपर पॉजिटिव आयन, एक के ऊपर नेगेटिव आयन, जब भी एक दूसरे के करीब आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, और वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड और NaCl। इसी तरह हम थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये सोडियम है, ये सोडियम का ना मैंने बेटा आखिरी शेल बनाया, ये सारी नहीं बनाई मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैं उसको रेड क्रॉस से शो किया है, और क्लोरीन के लास्ट शेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको ब्लैक डॉट से 7 डॉट लगाए, उसके अंदर ना 7 डॉट है, और इसके अंदर एक क्रॉस, ये आखिरी शेल बनाया। याद रखिए, केमिकल बॉन्डिंग में आपने आखिरी शेल को मद्देनजर रखना है, आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ही हमारे लिए जेरे गौर होगी, ठीक है। अब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये देखिए सोडियम, उसके ऊपर प्लस, ये एक क्लोरीन के ऊपर 7 ब्लैक कलर के डॉट लगे हुए, और एक रेड कलर का ये जो क्रॉस है, ये उसने किससे हासिल किया, सोडियम से। इस वजह से क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने की वजह से, और सोडियम के ऊपर क्यों पॉजिटिव आया, एक इलेक्ट्रॉन देने से। तो इससे ये बन गया सोडियम आयन, और ये बन जाएगा क्लोराइड आयन। क्लियर हो गया जी। तो ये हमारे पास था आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, किस तरह बनेगा, क्यों एटम इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं वो भी बताया, क्यों एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं, किस वजह से, स्टेबल होने के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए। उसके बाद सिमिलरली ये जो सोडियम एटम है ना, यही सोडियम एटम ये रिएक्ट करेगा, कर सकता है फ्लोरीन के साथ भी। जब सोडियम की इस जगह पर क्लोरीन की बजाय फ्लोरीन आ जाए, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसके नाम होगा सोडियम फ्लोराइड। और इसी तरह सोडियम
रिएक्ट करे फ्लोरीन के साथ तो सोडियम फ्लोराइड, और सोडियम रिएक्ट करे ब्रोमीन के साथ तो हमारे पास बन जाएगा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कौन सा होगा, सोडियम ब्रोमाइड। इसी तरह एक और बात देखते हैं, ये ग्रुप नंबर 1 में। सिमिलरली कैल्शियम को देखते हैं जिसका सिंबल है Ca। कैल्शियम याद रखिएगा वो ग्रुप नंबर 2 में पाई जाती है और इसका ना एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कितनी है, 20 मौजूद होती है। और याद रखें इसके आखिरी शेल में ना 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जिस तरह सोडियम के आखिरी शेल में ना 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसी तरह कैल्शियम के आखिरी शेल में ना 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब मैंने कहा था जिनके अंदर 3 से कम हो वो खारिज करेगा। सोडियम के अंदर कैल्शियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आखिरी शेल को जेर गौर रखना, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और कितने कैल्शियम निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो जितना कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बात याद रखनी है, उसके ऊपर उतने चार्ज आएंगे, उतने प्लस चार्ज आएंगे। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। इसी तरह क्लोराइड 2 क्लोरीन होंगे साथ, क्योंकि एक क्लोरीन एटम ने एक ही इलेक्ट्रॉन हासिल करना है, 2 क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन हासिल किया, 2 क्लोराइड, हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। इससे क्या कैसे बना, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए, अपोजिट चार्ज आ गए, इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर थी, दोनों ने इलेक्ट्रॉन खारिज करने से वो भी स्टेबल हो गया, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी, उसने भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लिया, क्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लिया, बॉन्ड बन गया आयनिक बॉन्ड। कंपाउंड का नाम क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड। अब ना लास्ट पर हम ना इनके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं आयनिक बॉन्ड। KCl, MgF, NaF, KBr and CaF2, these are all called ionic compounds। इन सब को ना नाम दिया जाता है आयनिक कंपाउंड का, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है ना वो आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड होता है। और इनके जो ये सारे जो ये लेफ्ट साइड पर मौजूद है, ये जो लेफ्ट साइड दीज आर कॉल्ड मेटल्स हैं, और राइट साइड पर जो मौजूद है वो नॉन मेटल्स हैं। और जब भी मैंने कहा है 2 मेटल, एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में क्लोज हो जाए, कम क्लोज टू ईच अदर, एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा आयनिक। तो इन सब के अंदर, इन सब कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। तो ये थी हमारे पास है एक्सप्लेनेशन आयनिक बॉन्ड की। तो याद रखें आयनिक बॉन्ड को समझने के लिए ये जो छोटी छोटी बातें इनको गौर रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बस